लेकिन चलो पहले बेसिक बताओ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस कॉन्टिन्यूड। बेसिक बताओ, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स नेगेटिव। और स्ट्रिक्टली का कॉन्सेप्ट आपके पास है ही। एक आधे पॉइंट पर यदि एफ डैश एक्स जीरो है तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। 11 एग्जाम्पल्स हमारे हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन वही है, कहां से कहां तक इंक्रीजिंग और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स तय करेगा कहां से कहां तक इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव। अब देखो, अब वो नंबर लाइन 0 और 1 की क्यों जरूरत नहीं है? ये तो डेड श्योर गारंटीड गारंटीड पॉजिटिव है। और एक्स स्क्वायर भरते रहो एक्स को कुछ भी। तो इस एक्सप्रेशन का पॉजिटिव नेगेटिव होना इस पे डिपेंड करेगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तभी पॉजिटिव आ सकता है। यदि यहां पे एक्स होता, अब मैं नंबर लाइन बनाती, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कहती, और कहती 0 से छोटे वाले भी लो, 1 से बड़े वाले भी लो। और ये जो नंबर लाइन नहीं बनाते वो दो दो केस बनाते हैं। और बहुत टिपिकल पड़ता है। क्या क्या बनाओगे केसेस? दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। फिर उन दोनों केसेस का किया जाता है कंबाइन। बट हमने कभी इतना डिटेल किया ही नहीं, क्योंकि हमने तो वेवी कर्व सीख लिया। नंबर लाइन पे हम दोनों क्रिटिकल पॉइंट बनाते हैं और हमें पता चल जाता है कहां से कहां तक प्रोडक्ट पॉजिटिव है और कहां से कहां तक प्रोडक्ट। तो हमने केसेस से कभी नहीं किया। बट आज नंबर लाइन की भी जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि ये पक्का पॉजिटिव है और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो सकता है। ये ब्रैकेट नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब हम क्या कह रहे हैं कि 1 से बड़ों के लिए देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर, ये तुम्हें पता ही है इंटरवल क्यों लगाया, थ्योरम के कारण। बट जब डिक्रीजिंग की बात करेंगे, एक मिनट, इसमें मुझे डिक्रीजिंग में आप लोग डिस्कस करना मेरा पेन मतलब क्या लिखना चाहिए। ये तो पक्का गारंटीड पॉजिटिव, तो मतलब अब क्या डिस्कशन लिखूं मैं, सोच के देखो पहले। थोड़ा सा एफ डैश एक्स को घूर घूर के देखना। और क्या मैं ये आंसर लिख दूं 1 से छोटों पे डिक्रीजिंग? बिल्कुल ठीक है, 1 से छोटों पे डिक्रीजिंग। बट मैं जज कर लूं किसका दिमाग वहां तक पहुंच रहा है। थोड़ा सा डिस्कशन और चाहिए। हाँ, 1 से छोटों पे डिक्रीजिंग है। आर एक्सेप्ट 1, यानी सारे रियल नंबर ले लूं, 1 से बड़े भी 1 से छोटे भी। कुछ और सोचो। तो मैं ये नहीं कह रही हूं इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं जानवी, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। डिस्कशन में और क्या लिखूं? ठीक है, 1 से छोटों के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कुछ और भी तो आएगा डिस्कशन में। क्यों क्यों नहीं ले सकते? तुम पहुंच तो गए हो। एफ डैश एक्स, एक्स को 0 भरो, एफ डैश एक्स 0 है। लेकिन मैं तब भी स्ट्रिक्टली वर्ड लिख सकती हूँ, 1 से छोटों पे 0 भी है और 0 पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। बट केवल एक पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। तो हाँ, तो ये सब बातें मुझे डिस्कशन में तो लिखनी पड़ेंगी। जैसे हमने एग्जाम्पल 1 2 3 में लिखी थी, क्या कि एफ डैश एक्स वैसे तो लेस देन 0 है, एक्सेप्ट, वो सारी भाषा लिखवा दो। क्या क्या भाषा लिखते थे बोलो? एफ डैश एक्स लेस देन 0 है एक्सेप्ट एट 1 पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स 0 है। केवल 0 को छोड़कर 1 से छोटे इनफाइनाइट नंबर पे एफ डैश एक्स नेगेटिव है।
केवल 1 से छोटों पे केवल 0 को छोड़कर, जहां पर एफ डैश एक्स 0 है। तो देयरफॉर आप एफ को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह सकते हैं 1 से छोटे नंबर के लिए। इनमें 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो, ठीक है। तो एम एल अग्रवाल में तो ये है। अब आपको हो सकता है एमसीक्यू में ये ऐसे मिले, कभी एमसीक्यू में कभी उसमें ये ऐसे मिले, 1 से बड़ों के लिए पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, नेगेटिव। तो इंक्रीजिंग के लिए वो ओपन इंटरवल बनाते हैं हमेशा बहुत सारे राइटर। हम तीसरा दिन है आज इस पॉइंट को डिस्कस करते करते। बहुत सारे राइटर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ लिखेंगे, 1 to इंफिनिटी में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ लिखेंगे बताओ। एम एल अग्रवाल की बात नहीं हो रही है, एम एल अग्रवाल का तो हो गया, वो तो थ्योरम यूज कर रहे हैं एम एल अग्रवाल जी। बट बहुत सारे राइटर माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 0 to 1 क्या छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, तो वो 0 को छोड़ देते हैं। तो यदि आपको एमसीक्यू में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ये आंसर मिला, ऐसा नहीं होगा कि मैम ये आंसर भी मिल गया, ये आंसर भी मिल गया, ऐसा कोई नहीं करेगा बोर्ड में। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर मिल जाए उस पर टिक कराना एमसीक्यू में। ये मत कहना इन्होंने 0 छोड़ दिया, हमने तो वो वाला आंसर सीख रखा है, हम इस पे कैसे टिक लगा दें। इस पे भी टिक लगाया ना, क्यों छोड़ दिया इन राइटर्स ने 0, क्योंकि वहां पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, ठीक है। बट एम एल अग्रवाल क्या कहते हैं कोरोलरी में, कि एक आधे पॉइंट पे एफ डैश एक्स, वो कब स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाते एम एल अग्रवाल, जब बहुत सारे अंतराल पे, बहुत बड़े इंटरवल पे, चाहे वो इंटरवल 2 से 3 ही क्यों ना हो। कुछ लोगों को लगता है 2 से 3 भी कोई इंटरवल है, हाँ जी बहुत बड़ा इंटरवल है, पूरे इंटरवल पे एफ डैश एक्स 0 हो जाए, तब एम एल अग्रवाल स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाते। बट वो स्ट्रिक्ट, और हर जगह एम एल अग्रवाल की दोनों थ्योरम क्या कहती हैं, क्लोज्ड लगाओ, चाहे क्वेश्चन स्ट्रिक्टली का है, चाहे क्वेश्चन खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, क्लोज्ड लगा रहे हैं वो हर जगह ब्रैकेट, ठीक है। तो जब कोई बात लगातार टीचर 3 दिन तक बोले तो क्लियरिटी आ जाती है। आज तीसरा दिन है उसी बात को करते करते, और कुछ लोग तो बिल्कुल रेगुलर है 3 दिन से। ठीक है ना, अब तेजी से कर लो। बेटा फिर तो जानवी दोनों दिन की मेहनत खराब हो गई। हाँ 1 क्रिटिकल पॉइंट है, बट थ्योरम कहती है कि ए टू बी के बीच में देखना है, आपको 1 to इंफिनिटी के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। क्रिटिकल पॉइंट पे तो एफ डैश एक्स 0 होता ही है बाबू। फिर तो 2 दिन की मेहनत बेकार होगी जानवी। थ्योरम में बार बार, तभी तो क्लोज ब्रैकेट दिखा रही थी मैं बार बार। सेकंड पार्ट शुरू कर दीजिए, वेट मत करो। सेकंड पार्ट में किसी की भी डिग्री 2 नहीं है, तो ये सेकंड पार्ट इज सेम एज एग्जाम्पल 11।
मुझसे पहले सेकंड पार्ट आप लोग करके बैठ जाओ। आप लोगों की स्पीड मुझसे तेज होनी चाहिए। डिग्री 4 है तो अंडरस्टूड है, एफ डैश एक्स क्यूबिक होगा। बट चांस की बात है, एक्स कॉमन आ गया। एक्स कॉमन आने के कारण हमारी अंदर क्वाड्रेटिक बच गई। अच्छा, एक मिनट सुनेंगे, एक मिनट सुनो, एक मिनट सभी लोग। यदि एक्स कॉमन ना आता, आया हुआ है बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन मैं कराऊंगी ढूंढ के। यदि एक्स कॉमन ना आता, बहुत सारे बच्चे यहाँ छोड़ आते हैं कि मैम फैक्टर ही नहीं आते थे। कैसे करोगे क्यूबिक के फैक्टर? क्यूबिक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होंगे, क्यूबिक है। कैसे करोगे फैक्टर क्यूबिक के? बहुत बच्चा छोड़ आता है कि क्यूबिक यहाँ तो क्यों, यहाँ क्यों नहीं पंगा हो रहा? क्योंकि यहाँ 24x है, एक्स कॉमन आ गया क्वाड्रेटिक की स्प्लिटिंग। लेकिन यदि एक्स कॉमन ना आता, किसको आते हैं क्यूबिक के फैक्टर पूरे बैच में? यस, क्लास 9 चैप्टर 2 2.3 पॉलिनोमियल चैप्टर। वहां क्लास 9 में सिखाया गया था, एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल से ढूंढते हैं। 1 -1 2 -2 3 -3 भर भर के देखते हैं। मान लो 1 पुट करके 0 आ गया तो x-1 इसका एक फैक्टर होगा। -1 पुट करके 0 आया तो x+1 इसका फैक्टर होगा। फिर लॉन्ग डिवीजन करते हैं, लॉन्ग डिवीजन से ऊपर क्वाड्रेटिक आती थी, फिर उसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। दो फैक्टर वहां से मिल गए और एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल से मिल गया। कितने फैक्टर मिल गए? पूरे 3। अब काश मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन होता, देखते हैं कि आप तो एक्सरसाइज में हो। तो यदि ऐसी क्यूबिक आ जाए जिसमें कॉमन वॉमन ना आ रहा हो, तो क्या यूज कर लेना? क्लास 9 फैक्टर थ्योरम। छोड़ के मत आ जाना कि हमने 9 पता नहीं कैसे पास की थी, हमें आता ही नहीं क्यूबिक के फैक्टर करने। अब यहाँ तो एक्स ही कॉमन आ गया, क्या आएंगे इसके फैक्टर्स? ओके, अब हमने सैटरडे को एक टेबल मेथड भी सीखा था, बताना क्रिटिकल पॉइंट। 0 -1 और 2, फिर वो नंबर लाइन के 4 टुकड़े टेबल में भर के। बट हम अभी एमएल अग्रवाल मेथड ही कर रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट पता चल गया, जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है उनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है इन सबको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। हर क्रिटिकल पॉइंट पर, हर क्रिटिकल पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 होता है। तो यदि आपको जब सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल में क्वेश्चन मिलेंगे, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, तो क्या कर देना? एफ डैश एक्स को 0 भर के क्रिटिकल पॉइंट बता देना। ठीक है, चलो एमएल अग्रवाल मेथड ही कर लो। फॉर एफ टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। -1 0 और 2 तीन फैक्टर, क्योंकि स्टैंडर्ड है आंख बंद करके लगा दिए। स्टैंडर्ड ना होते तो मैं यहां बैठकर पहले चेक करती। चलो कब कब पॉजिटिव? -1 to 0 यूनियन। एक मिनट सभी लोग, हेलो, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट बना दूं? एक्स कब कब पॉजिटिव? यहाँ कोई इक्वल है, 6.2 सीखी तो थी, यहाँ तो ओपन ही बनेंगे। क्लोज कब बना रहे हैं एमएल अग्रवाल? इंक्रीजिंग वर्ड लिखते हुए। ठीक है, और यदि आपका क्लोज का ओपन भी रह गया तो भी मार्क्स पूरे मिलेंगे। अभी हम किन को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल एमएल अग्रवाल।
Therefore, f is strictly increasing in closed interval. Closed, closed, closed. अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का खुद कीजिए, लेस 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 देन जीरो लगा दीजिए, करिए, आंसर मैच कीजिए, इंक्रीजिंग का भी डिक्रीजिंग का भी, उसके बाद चेंज हो जाएगी वेराइटी। लक्ष्य है पहली बार ऑनलाइन पढ़ रहे हो, समझ आ रहा है? यस मैम। ओके। ये तो सेम दे दिया अलजेब्रा, और वो पॉइंट भी बताने हैं जहां पे टेंजेंट पैरेलल हो। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 11, सेम एज एग्जाम्पल 11। मैं भी करूंगी बट मैं आपके पीछे पीछे करूंगी। इसका डिक्रीजिंग हो गया पूरी लैंग्वेज के साथ, आंसर मैच हो गया, इंटरवल वगैरह बना दिए, ठीक है। ये मैं आप लोगों के पीछे पीछे करूंगी, सेम एज एग्जाम्पल 11। यू स्क्वायर का, ओ भाई चेन रूल नहीं पीछा छोड़ने का, यू स्क्वायर का 2u, 2u इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसे यू माना, चेन रूल नहीं पीछा छोड़ेगा, यू स्क्वायर 2u इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसे यू माना। अब आपकी मर्जी, या तो ब्रैकेट खोल दो या प्रोडक्ट रूल लगा लो, जैसा आपका मन करे। चलो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, x-2 का 1, x-2 एज इट इज, x का 1। यह हमारी मर्जी थी, हम ब्रैकेट खोलने के बाद भी कर सकते थे, प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते थे, सबकी अपनी मर्जी है बेटा, जैसे। और हम ये स्क्वायर दोनों को देकर फिर भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते थे। तो जैसे जिसको अच्छा लग रहा है एफ डैश एक्स तक पहुंच जाओ, बिल्कुल कंपल्शन नहीं है कि आप मेरे जैसा ही करो, नहीं भाई क्यों करो, आपकी मर्जी, बस एफ डैश एक्स पे सही पहुंच जाओ। अब आगे फिर वही करिए अपने आप, फॉर एफ टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर एफ टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डैश एक्स नेगेटिव, कर लो बेटा जल्दी जल्दी। अब तो एक जैसे इतने सारे क्वेश्चन हो गए, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग में पॉजिटिव वाला इंटरवल लिख दो, डिक्रीजिंग में नेगेटिव वाला इंटरवल लिख दो। यहां ओपन ब्रैकेट बनाना है,
और वहां इंक्रीजिंग वर्ड लिखते हुए क्लोज्ड ब्रैकेट बना दो। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी नीचे लाइन लिखो, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल, जो भी लिखना है। तुम्हें घूमने जाना है जून में, 12th में? वो जो टीचर्स जा रहे हैं वो कर चुके 12th, अपना करियर सेट कर चुके। आप लोगों को तो पढ़ना ही पढ़ना है केवल। और जा रहे हैं, बहुत बच्चे जा रहे हैं, ट्यूशन छोड़ के जा रहे हैं। कुछ कुछ लोग तो बहुत लंबा वीकेंड घूम के आ रहे हैं, पूरा पूरा वीक घूम के आ रहे हैं। सब लोग इंडिपेंडेंट हो। टेंजेंट्स will be parallel to x axis if and only if f dash x is equal to 0, यानी f dash x is equal to 0। ये मिल गए 3। अब आपको पता है आपने क्या किया था, x को 0 y में पुट किया था। पहला पॉइंट बन जाएगा 0,4। फिर आपने x को 1 y में पुट किया था, और दूसरा पॉइंट बन जाएगा 1,1। और फिर x को 2 पुट करेंगे, और तीसरा पॉइंट बन जाएगा 2,0। इन 3 पॉइंट पर बाई 0 आएगा। सॉरी, सॉरी, कैलकुलेशन रॉन्ग, यहाँ 0 था। ये भी मैच कर लो सुखनील एक बार, तीनों पॉइंट बुक से। द क्वेश्चंस कंटेनिंग, कैसे क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं अब? द क्वेश्चंस कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉग। ये क्या थे? 3-4 एग्जाम्पल लगातार अलजेब्रा के थे, पॉलिनोमियल के थे। सारे फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इजी, और बोर्ड देता है, कोर में भी अप्लाइड में भी। तीन बचे हैं ना, 14, 15, 16। कल दोनों रजिस्टर लाने हैं, ML अग्रवाल भी, CBSE सपोर्ट मटेरियल भी। टेस्ट कब है? परसों। 4 बजे भी दे सकते हैं टेस्ट, 5 बजे भी दे सकते हैं, जो जब कंफर्टेबल हो। और चैप्टर 2 का टेस्ट देते ही, फ्री होते ही, किसके टेस्ट में जुड़ जाना है? चैप्टर 5। है ना? पैशन 80 आउट ऑफ 80 का ड्रीम तो होगा। चलिए प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, एफ डैश एक्स निकाल कर दे दो। रजत लगा चुका प्रोडक्ट रूल कब? अच्छा, अभी करेगा। तो बातें कैसी हो रही थी? पहले एग्जाम्पल में पूछना है रजत कुछ? पहले एग्जाम्पल में पूछना है कुछ पक्का?
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका कैसे करूं, इसका तो लिस्ट में नहीं है। ई की पावर यू, ई की पावर यू इंटू -1, वेरी गुड। चेन रूल सबको आ गया, शुक्र है ईश्वर का, थैंक गॉड, सब बच्चों को चेन रूल आ गया। ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड नहीं है। किसको कहती हूं मैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल? एक्स का कॉफिशिएंट पॉजिटिव, प्लीज माइनस कॉमन ले लो, वरना मतलब बस ले लो, स्टैंडर्ड बना लो। वो तो यहाँ 3-4 फैक्टर नहीं है, केवल एक ही फैक्टर है, बट इवन देन ले लो माइनस कॉमन। पॉलिनोमियल को हमेशा हाईएस्ट डिग्री की पावर एक्स को का कॉफिशिएंट पॉजिटिव बना लो। पहुंच गए सब लोग? चलो, फिर वही भाषा। फॉर f to be strictly increasing, f dash x should be greater than 0। यदि मैं इस नेगेटिव को उधर भेज दूं तो क्या होगा? ग्रेटर लेस हो जाएगा। क्या मैं e की पावर -x को यहां लिख सकती हूँ? e की पावर -x को, अब e की पावर x तो ऑलवेज पॉजिटिव, बहुत बार डिस्कस कर चुके। e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे भर भर के भी दिखाया था, 0 -1 -2 भर भर के भी दिखाया था, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब फ्रैक्शन नेगेटिव कब होगा? फ्रैक्शन या तो दोनों, नहीं, नेगेटिव कब होगा? एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो। ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव, बट ये गारंटीड पॉजिटिव है, तो x+1 को तो नेगेटिव होना ही होना पड़ेगा, वरना ये फ्रैक्शन लेस देन 0 हो नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर की गारंटी है। जैसे अभी क्वेश्चन आया था, x² की गारंटी थी, और ये तो कभी 0 भी नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, डिनोमिनेटर में है। तो लो भाई, मिल गया इंटरवल। क्या इंटरवल मिला स्ट्रिक्टली डिक्रीज इंक्रीजिंग का? क्या लिखो इंटरवल? माइनस इंफिनिटी टू ब्रैकेट कैसे? अब इसी तरह डिक्रीजिंग का कर डालो, करो, इसमें टाइम लगा लो, कोई बात नहीं। ई का पहली बार कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल, जब 14 हो जाएगा तब 15 और 14 को मैं कुछ कंपैरिजन करवाने वाली हूँ, पहले कर लो पूरा। डिक्रीजिंग का भी कर लिया, तो -1 से छोटों पे इंक्रीजिंग आ गया, और -1 से बड़ों पर डिक्रीजिंग आ गया। इसमें चाहिए बहुत ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग। 15 करते हुए सब लोग बहुत ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। करिए, पहले 14 पूरा कर लीजिए, मैं दे रही हूँ 1 मिनट और। आन्या 14 हो गया, सभी गर्ल्स का हो गया। लक्ष्य और रक्षित 14 हो गया। आंसर लगा रहा है, गुड।
क्यों? डिक्रीजिंग में लेस लेस, इंक्रीजिंग ये लगा रहा, यहाँ पे लेस 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 हो गया, यहाँ पे जब माइनस उधर गया, अच्छा 1 को उधर भेजेगा तो 0 रहेगा। अरे 1 को इधर भेजेगा तो -1 से बड़े ही तो आ गए। एक्स आए -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर, तो कौन लू -1 से ग्रेटर? -1 टू, ये 0 क्या कर रहा है यहाँ पे? इक्वल टू का साइन हो या ना हो, -1 से बड़ों में कौन जाएंगे? -1 से इंफिनिटी। 0 का क्या रोल घुस गया यहाँ पे? मैं तेरा कंफ्यूजन समझना चाह रही। तो मुझे लगा था यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू का साइन होगा तब आएगा -1। और तो मैं 2 दिन से क्या पढ़ा रही, 2 दिन से क्या पढ़ा रही कि जो एक्स की वैल्यूज आती हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखते हुए क्लोज ब्रैकेट बना देते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग। यस, इस क्वेश्चन की डोमेन, अभी मैं 14 रब नहीं करूंगी, इस क्वेश्चन की डोमेन होल सेट आर है। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकती थी और फिर कोशेंट रूल भी लगा सकती थी, बट ये क्वेश्चन कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता। सोचो कि मैम नॉट डिफाइंड तो तब होगा ना जब डिनोमिनेटर 0 बनेगा, ई की पावर एक्स तो कभी 0 होता ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैं पूरी नंबर लाइन लूंगी डोमेन में, कोई भी नंबर मैंने छोड़ा नहीं, पूरी नंबर लाइन डिस्कस की। -1 से छोटे वाले इंक्रीजिंग में चले गए और -1 से बड़े वाले डिक्रीजिंग में चले गए। पूरी नंबर लाइन कवर करनी थी क्योंकि इस फंक्शन की डोमेन होल सेट आर थी, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ नीचे log x है ना, तो log x नेगेटिव नंबर्स का log x डिफाइन नहीं होता, log 0 भी कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब log के आगे का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि log नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, केवल 1 से बड़ा होगा। 1 भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता 1? क्योंकि log 1 0 होता है। अब मुझे बताओ, यदि x log x होता, x इंटू log x, तो इन दोनों में से कौन सी शर्त लगती? केवल केवल ऊपर वाली शर्त लगती, क्योंकि log के आगे ना तो नेगेटिव नंबर आ सकता ना 0 आ सकता, केवल ऊपर वाली शर्त लगती। ये वाली शर्त क्यों ना लगती? यदि x 1 हो गया, log 1 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग, क्या प्रॉब्लम है? 0 से कब कष्ट होता है y को? जब वो डिनोमिनेटर में होता है। कहाँ पढ़ के आए हो? 11th के फंक्शंस में पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ के आए हो तो समझ आ रही है बात? कब होता है y को कष्ट? जब डिनोमिनेटर में 0। तो यहाँ पे log डिनोमिनेटर में है, तो गलती से भी log 1 मैं ले नहीं सकती, मैं गलती से भी x की वैल्यू 1 नहीं ले सकती, बट यदि x इंटू log x होता तो ले सकते थे। अब बताओ डोमेन में कौन जाएगा? डोमेन में कौन जाएगा बताओ? 0 से बड़े नंबर जाएंगे, 0 से बड़े नंबर जाएंगे और 1 नहीं जा सकता, तो बेटे 0 और 1 के बीच के भी तो लूंगी, आपके मुंह से निकला था 1 से ग्रेटर जाएंगे, तो कौन कौन जाएगा डोमेन में बोलो? 0 से इंफिनिटी, किसको छोड़कर? और इसको कैसे लिख सकते हैं? 0 to 1 यूनियन, अपने आप 1 छुट गया, क्लोज ब्रैकेट नहीं है, 1 छुट गया, 0 पे ओपन ब्रैकेट है, 0 भी छुट गया। तो ये दोनों, इसी बात को लिखने के 2 तरीके हैं। तो अब यहां मैंने बेधड़क पूरी नंबर लाइन के 2 टुकड़े कर दिए थे, -1 से छोटों पे इंक्रीजिंग, यहां मैं पूरी नंबर लाइन नहीं तोड़ सकती, यहां मुझे केवल किस किस की बातें करनी है? 0 to 1 की बात कर सकती हूँ, 1 की बात नहीं कर सकती, फिर 1 to इंफिनिटी की बात कर सकती हूँ।
तो इसमें थोड़ा सा हमें इंक्रीजिंग का इंटरवल लिखते हुए अपनी आंखें बहुत खुली रखनी पड़ेंगी, और जीरो से छोटों की तो बात कर ही नहीं सकते, यहाँ कोई पंगा नहीं था। तो जब भी क्वेश्चन में लॉग आ जाए, आप क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले क्या दिमाग लगाएंगे, डोमेन, कि कौन कौन से एक्स का तो जिक्र भी नहीं करना। ठीक है क्या? पक्का? अब जरा कोशेंट रूल और एफ डैश एक्स और सारा प्रोसीजर ये मैं भी करूंगी आपके बाद। कोशिश तो पूरी की है, डोमेन अच्छे से समझ आ जाए, और काश राइटर ही दे देता क्वेश्चन में डोमेन, इतना सोचना ही ना पड़ता। लक्ष्य एंड आद्विका, डोमेन क्लियर? Yes. Yes, ma'am. सब लोग, क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व होगा, पहले डोमेन लिखो, इसके मार्क्स मिलेंगे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का वन, न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का 1/x। फॉर f to be strictly increasing, f dash x should be positive, होल स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, बेधड़क क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ग्रेटर को ग्रेटर ही रहने दो। लॉग एक्स ग्रेटर देन वी 1, और मैंने लॉग भगाना सिखा रखा है, x ग्रेटर देन e, देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मैं अपनी नंबर लाइन पे e प्लॉट करना चाह रही हूं, मेरी डोमेन में e कहाँ होगा? ई होता है 2.7 समथिंग, तो मेरी डोमेन में ई यहां होगा, और वो कह रहे हैं ई से बड़े सारे लो, तो 0 और 1 का कोई पंगा ही नहीं है ई से बड़ों में, तो इंक्रीजिंग में हमें कोई भी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। कहां से कहां तक इंक्रीजिंग, और ई को ले भी लिया, क्योंकि मना थोड़ा ना करा ई छोड़ना है। ई से बड़ों में कोई, अब डिक्रीजिंग लिखते हुए बहुत सारी सावधानी चाहिएगी। शुरू करो डिक्रीजिंग। ये बॉक्स में डोमेन बंद कर दी। वैसे मुझे आपके फेसेस पढ़ के लग नहीं रहा कि आपको टॉपिक आया नहीं, क्योंकि हर साल कुछ बच्चे यही कहते हुए नजर आते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत मुश्किल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत मुश्किल है। एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ई से छोटे, जरा सावधानी से बोल दो, ई से छोटे, 0 to e, यस, 1 छोड़कर, और थोड़ी करेक्शन करा दो इसमें, ई ले लो, थ्योरम के अकॉर्डिंग, एमएल अग्रवाल के अकॉर्डिंग ई ले लो। बहुत सारे राइटर क्रिटिकल पॉइंट पर, ई क्रिटिकल पॉइंट है, क्यों? भरो एफ डैश एक्स को 0, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, एक्स इज इक्वल टू ई आ गया, ई पे नेचर बदल रहा है, तो बहुत सारे राइटर क्रिटिकल पॉइंट को कहीं लेते ही नहीं,
और सही बात है, ई पे तो एफ डैश एक्स पैरेलल टू जीरो है, ई पे तो ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। और कैसे लिख सकती थी इसको? और दूसरा लिखने का तरीका, 0 to 1 यूनियन 1 to E, कहाँ कैसा? 1 पे 1 को ओपन, इंक्लूड नहीं करेगा और ई को क्लोज। यस, ऑनलाइन भी जवाब आ गया। क्या बात है, इतनी खुशी होती है ना आंसर सुन के, ऐसा लगता है कि वाह, क्या मिल गया हमें। जब आप लोग आंसर बोलते हो ना, आत्मा खुश हो जाती है। जो 15 कर चुके हैं वो 16 की डोमेन में दिमाग लगाओ, और जिन्होंने डोमेन, सॉल्यूशन मत देखना, रजिस्टर रख लो। जिन्होंने 16 की डोमेन में दिमाग लगा लिया वो एफ डैश एक्स सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं सबको मौका दूंगी डोमेन सोचने का। यदि 16 की भी डोमेन मैं ही करा दूंगी, ऐसे तो आप कैसे सोचोगे? अच्छा, सोचनी क्यों पड़ रही है डोमेन? लॉग है क्वेश्चन में, सोचो प्लीज। पहले सोच के रुक रुक जाओ। एफ डैश एक्स शुरू कर दो आदित्य, सब लोगों को, लेट ऑल ऑफ देम थिंक। जानवी की भी डोमेन हो गई, गुड। आदित्य की डोमेन हो गई, गैल्विन को भी डोमेन आ गई, आन्या को भी आ गई डोमेन। सभी लोग 16 की क्या बात है, बहुत बढ़िया बना। लॉग डिनोमिनेटर में नहीं है ना? तो इसका मतलब लॉग के आगे का नंबर शुड बी पॉजिटिव। चलो भाई, और अलजेब्रा में कब दिक्कत हो जाएगी? जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, यानी x -1 नहीं लेना है, -1 से बड़े लेने हैं। ठीक है, -1 नहीं लेना है, -1 से बड़े लेने हैं। तो डोमेन क्या हो गई? -1 से इंफिनिटी। तो जब हम तोड़ेंगे, हम पूरी नंबर लाइन नहीं तोड़ेंगे, हम केवल -1 से बड़ी वाली नंबर लाइन को ब्रेक करेंगे। आगे डोमेन समझ में? अब एफ डैश एक्स निकालो। लॉग u का 1/u इंटू 1 + x का 1, और एलजेब्रा में लगाना पड़ेगा कोशेंट रूल। 1 + डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिरेटर का, न्यूमिरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का। x से x कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अरे वाह, बड़ा इजी एफ डैश एक्स आया। फॉर एफ टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव। मैं बेधड़क क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर पा रही हूं? यदि होल स्क्वायर ना होता तो भी तुमने सीख लिया कि मैम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 6.2 हमने सीख ली। इसीलिए तो सिखाई एमएल अग्रवाल ने 6.2, कि बच्चा बेधड़क क्रॉस मल्टीप्लाई करे। जीरो से बड़े कहाँ प्लॉट करूं क्रिटिकल पॉइंट? ये रहा, जीरो से बड़े। देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, जीरो से बड़े नंबर के लिए। ठीक है ना?
अच्छा यस, ये मुझे इसलिए याद आ जाता है, मैंने टेस्ट में दिया हुआ क्वेश्चन है और डोमेन करानी बच्चे ने, और क्या लिखे आया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, 0 से छोटे मतलब -∞ to 0। मुझे डिक्रीजिंग भी काटना पड़ा और डोमेन के नंबर काटने पड़े। अब इंक्रीजिंग में डोमेन का फर्क नहीं पड़ा, कायदे में तो 0 ही मिलना चाहिए, एफ डैश एक्स का नंबर देना चाहिए। जब तुम्हें डोमेन की नॉलेज ही नहीं है, तुम्हें यही नहीं पता कौन सी नंबर लाइन को ब्रेक करना है, तो यहाँ बच्चा 0 से छोटे सारे ले लेता है। बट आप लोगों को पता है क्या लूं 0 से छोटे, -1 to 0, कौन इंक्लूडेड कौन नॉट इंक्लूडेड, क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूडेड। कोई भी लापरवाही नहीं करेगा, एक एक पार्ट करना है क्वेश्चन में। 13 के 11 पार्ट है तो 11 के 11 करने हैं बुक कॉपी में। एलजेब्रा के 11 पार्ट दिए, अच्छी बात है। एलजेब्रा इज मोस्ट एक्सपेक्टेड, पॉलिनोमियल फंक्शन इज मोस्ट एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन 13 के 11 करने हैं। चलो एक आधा डाउट बोल दो, एक हो जाएगा डाउट, कोई एक। 9, ओके 9 ट्राई करते हैं जरा सब लोग, बाकी डाउट्स कल, और दोनों बुक्स लानी है, दोनों रजिस्टर लाने हैं। आधी तो कर ली होगी एक्सरसाइज, 10 तक आज आधी आज कर लेना। देखो ये क्वेश्चन, हेलो, कैसे पहचानोगे ये क्वेश्चन, ये नहीं है का इंटरवल बताओ कहां से कहां तक इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग। क्या दिखाना इस फंक्शन को, पूरी नंबर लाइन के लिए डिक्रीजिंग, तो क्या दिखा दो एफ डैश एक्स नेगेटिव, कि दुनिया का कोई भी रियल नंबर भरते रहो एक्स की जगह, एफ डैश एक्स हमेशा। तो क्वेश्चन अलग अलग दो वेराइटी है, एक तो क्या होता है पूरी नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग दिखाओ, पूरी नंबर लाइन पे डिक्रीजिंग दिखाओ, या फिर कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है। तो अब हमारा पूरा ध्यान रहेगा किस चीज पर, काश एफ डैश एक्स को नेगेटिव दिखा दे। -3 कॉमन, सही लिया है, अरे वाह, ना कुछ ऐड करना पड़ा ना सब्ट्रैक्ट, वरना मैं कुछ ना कुछ ऐड करके क्या करती, होल स्क्वायर बनाती। एग्जाम्पल में 5 को तोड़ा था 4+1, 4 स्क्वायर में काम आ गया था, और होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर से जुड़ गया 1, तो आपने एफ डैश एक्स को पॉजिटिव दिखा दिया था। तो कुछ भी करना है, तोड़ा फोड़ी करनी है, दिमाग लगाना है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब आपको ये पता है ऑलवेज, ये ऑलवेज पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय माइनस नेगेटिव, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव दुनिया के सारे रियल नंबर के लिए एक्सेप्ट एक्सेप्ट 1, वेयर एफ डैश एक्स इज 0। देयरफॉर इन्होंने क्वेश्चन में डिक्रीजिंग है नहीं, बट यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव कर दिया तो डिक्रीजिंग तो ऑटोमेटिकली हो गया। देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दुनिया के हर रियल नंबर के लिए, क्योंकि एक आधे पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 आ जाए तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही होता है। तो हमने इसमें क्या सोचा था कि इसमें इंटरवल नहीं बनाने,
किसी भी तरह कोशिश करके एफ डैश एक्स को नेगेटिव बनाना है दुनिया के हर रियल नंबर के लिए। कल करेंगे बाकी डाउट्स, है ना? कल करते हैं बाकी डाउट्स।